नागालैंड हरियाणा में सरकार बनाने के बाद भाजपा के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती मराठा भूमि में सरकार गठन को लेकर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से अब तक 5 दिन बीत चुके हैं, मगर सरकार गठन को लेकर अब तक तस्वीरें साफ नहीं हो सकी हैं। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच सरकार गठन में कुर्सी को लेकर खींचातान लगातार जारी है। दोनों दलों के बीच जुबानी जंग भी लगातार जारी है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की इस विधानसभा सीट पर कुर्सी के बंटवारे को लेकर जो ये खींचातान मची है वो किस हद पर पहुंच गई है, क्या कुछ हो रहा है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस सीट को लेकर, हमारे इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 5 साल तक मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि शिवसेना के साथ मुख्यमंत्री पद को लेकर 50-50 फॉर्मूला जैसा कोई समझौता नहीं हुआ था। फडणवीस का ये बयान शिवसेना नेता संजय राउत के उस बयान के बाद आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे के पास भी सरकार बनाने के विकल्प हैं, लेकिन वे इसे स्वीकार करने का पाप नहीं करना चाहते। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय काकड़े ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि शिवसेना के करीब 45 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं, जो उनके साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। बता दें कि शिवसेना के कुल 56 ही विधायक इस बार चुनकर आए हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद ने कहा कि शिवसेना के 56 में से 45 विधायक भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहते हैं। वे लगातार कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार में उन्हें भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि शिवसेना के अब्दुल सत्तार विपक्ष में बैठने की बात कर रहे हैं। वो पहले कांग्रेस में थे, इसलिए उन्हें ये आदत है। आज के समय में शिवसेना के सभी मंत्रियों को सत्ता में रहने की आदत है। ये तय है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे। उन्होंने कहा इस बात पर उद्धव ठाकरे भी सहमत होंगे। बीजेपी ने शिवसेना से दो टूक कहा है कि कुछ भी कह लें, अगली सरकार बीजेपी के नेतृत्व में ही बनेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने शिवसेना से कभी भी 2.5 साल मुख्यमंत्री पद के लिए वादा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं और 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहूंगा। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था कि यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है जिनके पिता जेल में हो। यहाँ हम हैं जो धर्म और सत्य की राजनीति करते हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा के अलावा अन्य विकल्पों के साथ जाने का इशारा किया। दुष्यंत नहीं है जिसके पिताजी जेल में है। हाँ, यहाँ हम है जो नीति और धर्म की राजनीति करते हैं, सत्य की राजनीति करते हैं। यहाँ शरद पवार जी है जिसने बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल खड़ा कर दिया, चुनाव लड़े हैं। और यहाँ एक कांग्रेस पार्टी है जिनके पास एक आंकड़ा है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। अगर ये सब आप देखें तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है कितनी पेचीदा हुई है ये आपको पता चलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे पार्टी अध्यक्ष ने इस बात की पुष्टि की है कि ये शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने आगे बताया अब तक कोई भी फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। शिवसेना के अखबार सामना के बारे में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सामना में जो भी लिखा जाता है वह ठीक नहीं है, वह बात बिगाड़ने का ही काम कर रहा है। बता दें कि शिवसेना लगातार बीजेपी पर तंज कसते हुए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। निर्दलीयों को लुभाने की कोशिश भी जारी है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है जिसमें विधानसभा में पार्टी का नेता चुना जाएगा। अपने सहयोगी पर दबाव बनाने के लिए कल ही बीजेपी सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकती है। उधर शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व के साथ सरकार बनाने में आ रही अड़चनों को दूर करने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बात कर सकते हैं। गौरतलब है कि 8 नवंबर तक नई सरकार का गठन होना है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान के साथ दबाव की राजनीति भी जारी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 24 अक्टूबर को चुनाव परिणाम के दिन दावा किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में शाह ने वादा किया था कि विधानसभा में 50-50 के फॉर्मूले को लागू करेंगे। 50-50 के फॉर्मूले का मतलब है 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल बीजेपी का और 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। शिवसेना का कहना है कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को बीजेपी पहले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए।
और फिर 2.5 साल के लिए फडणवीस मुख्यमंत्री बने, जबकि बीजेपी विधायकों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी होने का हवाला देते हुए इस फॉर्मूले पर सहमत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।